क्या चल रहा है? रुक, मारो तुम। क्यों उस लड़की को दौड़ा रहा है? कट। कौन है तू? अरे कौन है ये? कहाँ से टपका तू? शूटिंग चल रही है यहाँ पे। शूटिंग बर्बाद कर। हटना। अरे शूटिंग में पूरा पानी फेर दिया। कौन है रे? अरे क्या कर रहे हो? अरे कौन हो तुम? क्या तमाशा कर रहे हो? मैं तो इस फिल्म का हीरो हूँ। तुम लोग कौन हो? अरे आप बताइए ना। ये पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। ओह अच्छा, कोरोना की वजह से हर तरफ कर्फ्यू लगा है और तुम फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? अरे प्री वेडिंग शूटिंग के लिए हम लोग यहाँ आए थे, फिर हम लोग यहीं अटक के रह गए। लेकिन तुम कहाँ से अटक के? प्री वेडिंग शूट, इसका क्या मतलब है? आजकल वो बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। अरे बाप रे, इनकी शादी की रात शादी से पहले ही खत्म हो जाती है तो इनके बुझे चेहरों के अलावा क्या दिखाई देगा? इस बारे में सोचा कुछ? देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। तुम चाहो तो इस रिश्ते को तोड़ सकती हो। मुझसे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अगर मैं अपनी सारी मछलियाँ बेच दूं, तो आसपास की सारी जमीन खरीद सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो? ये मछुआरा तुम्हें कहाँ से मिल गया? मुझे नहीं, मेरे घर वालों को मिला था। अरे ये करना क्या चाहता है? एक बार पैसा किनारे रख दो और देखो ये आदमी कहीं तुम्हारी सुंदरता से मेल खाता है। अरे ये किस तरह की बातें कर रहा है? ओ मिस्टर गोलमाल गोविंदम, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। ज्यादा कुछ नहीं मेरे दोस्त, मेरी और मेरे दोस्त की एक फोटो खींच दोगे क्या? ओह बस इतना ही? चलो रे काम पे लग जाओ। वैसे इनका चेहरा ऐसा क्यों है? तुम इस शूट को क्या बोलते हो? प्री वेडिंग शूट। तो ये प्री डेथ शूट है। ये क्या बात हुई भाई? ऐसे तो हम गांव में ताश भी खेलते हैं तो पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ क्या करें हम? बेवजह परेशान मत हो यार। एक ऐसा खेल है हाँ। जिसे पुलिस की नजर से बचकर भी हाँ। खेला जा सकता है। आखिर कौन सा खेल है वो? अबे कहाँ घुसे आ रहा है? अबे बेवकूफ कहीं का। यार ये कोरोना का क्या मामला चल रहा है? दिन ब दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सही कहा भाई। चीन के किसी जाहिल ने चमगादड़ खाया, उससे जो बीमारी हुई यहाँ तक फैल गई। ऐसी बात है क्या? हाँ, अरे करे कोई और भुगते कोई। इस बार तो उन्होंने ऐसा कांड किया है, हम सो भी रहे हो तो फैलता है। बहुत खतरनाक है। एक बार शुरू हो गया तो अब इसे रोकना भी आसान नहीं है। 2-3 दिन के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। देखते हैं कब ये ड्रामा खत्म होता है। ये जगह सही है, चलो आओ यार बैठते हैं। ठीक है भाई। ये बैकुंठ पाली है? ये क्या चीज है यार? इसमें इंसान की जान है। वो कैसे? मान लो कि क्रिकेट 2 देशों का खेल है हाँ। और शतरंज 2 दिमागदारों का खेल है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। हाँ। ये उनमें से बिल्कुल अलग है। हाँ। चाहे अमीर हो या गरीब, हाँ। तुम हो, मैं हूँ, रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो या फिर राजू हो, कोई भी हो, उन सब के लिए ये बराबर है। एक इंसान को सफल होने के लिए किसी न किसी की मदद की जरूरत है। हाँ। ये मदद सीढ़ियाँ करती है। जब कोई आदमी बुलंदी छूता है तो कोई उसे नीचे खींच लेता है। हाँ। वो काम ये सांप करते हैं। हाँ। इसीलिए हम इसे हाँ। जिंदगी और मौत का खेल कहते हैं। सही कहा। या तो वो जीत जाएगा या फिर हार जाएगा। हाँ, हाँ। तो ये बात है, लेकिन इसमें किसकी जिंदगी की बात होगी? मुझे नहीं पता है किसकी जिंदगी है, लेकिन किसी न किसी की जिंदगी जरूर होगी। ठीक है फिर शुरू करते हैं। हाँ, हाँ। लो शुरू हो गया। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन ए भाई, हाँ बहुत देर हो गई, उठो। उठ रहा हूँ भाई, उठ रहा हूँ।
सुबह सुबह ही ड्यूटी पर जाना पड़ता है हाँ भाई। चलो तैयारी करते हैं। आरती ले लो। अरे बाप रे, बाबूजी लोग आ रहे हैं, उनका गाना लगाता हूँ। ए, हाँ जरा 2 चाय ला। ठीक है भैया, आओ बैठो भाई। ये लीजिए भैया। क्या रेड़ ये, हाँ पता नहीं है क्या मैं किसमें चाय पीता हूँ? सॉरी भैया, ग्लास में लेकर आता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। भाई नमस्ते। हाँ, बैठो। भाई मेरे लिए भी एक चाय। जी ए, भैया। एक चाय इस बंदे को भी। भाई सुनो, तुमने नोटिस किया जैसे ही इसने मुझे देखा चैनल बदल दिया? हाँ देखा देखा, तुमने उस बेचारे को टॉर्चर ही इतना किया है। भाई टॉर्चर ऐसा होना चाहिए कि तालिबानियों को भी जलन हो जाए। फिर ये क्या चीज है? हाँ सही कहा। ये लीजिए भैया। इसके लिए भी एक चाय लेकर आओ। लीजिए भैया, लेकर आता हूँ। जल्दी। अरे जरा संभल कर, जीप जल गई। जल जाएगी। हाँ ये लीजिए भैया। क्या कहा? मुझे बेटी हुई है सच में? सुबह सुबह तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो। वो दिखती कैसी है? मुझे तो लगता है अपनी माँ जैसी आज होगी। सुधीर का चेहरा या फिर घी मेरी के तरह दिए होगी। जैसा चमक रहा है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। अभी तो इसकी शादी को 1 साल ही हुआ है, कुछ दिन और इंतजार कर लो। हाँ, ये बिल्कुल। चमक कैसे जाती है देख लेना। तुम नहीं बदलोगे। हे सुधीर, हाँ चाचा, यहाँ आजा आजा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। चाचा, क्या बात है, सुबह सुबह बहुत खुश नजर आ रहा है। ऐसी क्या बात हो गई बता। अब आप दादा बन गए चाचा जी। अरे वाह क्या बात है, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता? तुझे एक कन्या का आशीर्वाद मिला है। क्या आप भी मुझे चिढ़ाते रहते हो? अरे चुप रहना यार। खुशी की बात है कि हमारे घर में महालक्ष्मी का जन्म हुआ है। मैं उस बारे में तो नहीं कह सकता। मेरे हिसाब से मेरी माँ ने जन्म लिया है। ठेकेदार से बात करके मुझे तुरंत गाँव जाना है, इसलिए चलता हूँ। महालक्ष्मी का जन्म हुआ है, महालक्ष्मी का जन्म। एक बोलता है पोती का जन्म हुआ, दूसरा कहता है कि माँ का जन्म हुआ। अभी और रुके तो पता नहीं क्या क्या नाम दोगे। चलो यहाँ से। हाँ चलो चलो। चलो जल्दी जल्दी। चाचा, भाई की चमक देख के तो ऐसा लग रहा है कि दिन पे दिन जवान होते जा रहे हैं। जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है वो चमके या ना चमके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नमस्ते सर। तुमने सब नोट किया ना? हाँ, जरा नोट चेक किया। करके बताओ कितने आए अभी तक। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चाचा, मुझे दे दीजिए। अरे कोई बात अरे नहीं दीजिए ना बेटा, चाचा मैं जी, ले मैं जाऊंगा ले ना। अरे छोड़ना, मैं अरे देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लेता हूँ। हाँ थोड़ा संभल के जा। अच्छा बताओ कितने आए हैं आज? 150 आए हैं। 150 आए? ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा, लोग बढ़ाओ। हाँ, हैं? ओके, जाकर सर। काम करो। बोलो सर, नेक्स्ट सर, एंट्री। इतने में सर। नहीं चलेगा, हाँ। और लोग चढ़ाइए। सर घर से फोन आया था कि मुझे बेटी हाँ। हुई है। अगर आप मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दें तो ओह। मैं घर जाकर आता हूँ। बस इतना ही कहना था। और यहाँ पर आपका काम मैं करता हूँ, ठीक है ना हाँ, सर? नहीं सर। नहीं कर लूंगा मैं। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, छुट्टी 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 मांगते रहते हो। काम कब करोगे? हाँ? तुम्हें घर जाना है या फिर काम करना है, खुद ही डिसाइड कर लो। घर जाओगे या काम करोगे, डिसाइड करके आना। जाओ। 24 घंटे दिमाग में छुट्टी छुट्टी, काम चोर कहीं के। ये जाहिल हमें पैसे तो ईंट गारे जैसे देता है और काम पहाड़ कटवाने जैसा करवाता है। और नहीं तो क्या करेगा? जिस तरह का काम करके तुम देते हो उसमें वो ट्रक भर के पैसा देगा। मुंह बंद रखो और काम करो। ठीक है। हाँ उठा। हेलो, नीचे रखो। ऑलरेडी 2 स्टंट सुबह हो गए हैं। क्या चाहते हो तुम्हारे साथ भी स्टंट हो जाए? चलो उठाओ। हाँ, संभल कर संभल कर। अरे ये लीजिए भाई।
अरे भाई भाई संभल के, इस उम्र में दो मत उठाइए भाई। ए, एक दूसरे खींचते। और बोलेगा तो 4 बोरी उठा लूंगा। अपना काम देखो। क्या बात। अरे ऐसा ही है यार, किसी की नहीं सुनता है। सुबह से लेके शाम तक काम करना ही पड़ता है। ऐसे मुश्किल मान बैठेंगे तो कैसे अरे चलेगा। भाई! हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। बच्चे कैसे हैं और तुम कैसी हो? मैं तुम्हें बताना भूल गया, सुधीर है ना, उसके बेटी हुई है। अरे वो बहुत खुश था, उसके घर में महालक्ष्मी जो आ गई है। यार अपनी बकवास बंद करो, जल्दी आओ। ठीक है, मैं कल बात करता हूँ तुमसे। हाँ चल चल जल्दी रख, पीने का टाइम हो गया। हाँ। अरे ये तो माहौल बनाने का टाइम है। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्योंकि तुम्हारी तरह ना मेरे पास परेशान करने वाली बीवी है, ना ही बच्चे हैं, इसीलिए तो खुश रहता हूँ। पर ये बताओ, तुम इस तरह कब तक अकेले रहोगे भाई? मरते दम तक। तुम सिंगल लोगों के बारे में कुछ जानते भी हो? इस पूरी दुनिया को हम ही चलाते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे बड़े बड़े बिजनेस हो। और एक बात तुम्हें पता है क्या? सभी शादीशुदा लोग अंत में एक ऐसे इंसान के पैर पर जाकर गिरते हैं जो होता है संत। ये है हमारी शक्ति। ठीक है, चलो शादी को भूल भी जाओ। पर कोई तो तुम्हारा अपना होना चाहिए ना। कृपा करके ये तो मत ही बोलो भाई। अपने लोग ही अपनों की पीठ में छुरा भोंकते हैं। तुम्हें पता नहीं है, जब मेरे माँ बाप ने एक दूसरे से प्यार करके शादी कर ली तो उनके सबसे करीबी लोगों ने ही उन्हें गांव में रहने नहीं दिया, वहां से निकाल दिया था। जैसे भी हो तुम तो हो ही मेरे लिए, फिर हम और लोगों के बारे में सोचे ही क्यों? मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बदल जाओगे। मनुष्यों में बदलाव होना बहुत अच्छी बात होती है, मंडप पत्ती ने कहा था। मंडप पति ये कौन है? मुझे क्या पता। तुम ही उसकी बातें कर रहे हो। दरअसल ऐसा है कि हाँ कैसा है भाई, छोड़ो तुम ना तो यार। फैल गए आप यार। पियो, हर दिन सो। तुम इसी तरह पसर जाते हो और मुझे उठाकर ले जाना पड़ता है। ये तो मेरी ड्यूटी होती जा रही है। सॉरी। हाजमे के लिए हाजमोला खाना शुरू करो। हर वक्त मजाक उड़ाते रहते हो तुम यार। हमें ऐरा गहरा समझने की गलत मत करना। ए हीरो, हीरो क्या? आज ये अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? मैं क्या? नमस्ते। इधर आ। आपने मुझे बुलाया क्या? क्या बात है, कुछ ज्यादा ही चमक रहे हो। दरअसल मैं आजकल लक्स से नहाता हूँ। बॉडी भी अच्छी शेप में आ रही है। अपनी बॉडी नहीं देखता और इन दिनों एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना। तो फिर योगा क्यों नहीं ट्राई करते तुम? क्या भाई, यहाँ काम कम है क्या? सब समझ में आ रहा है। आजकल किधर ध्यान है, तुम्हारी बॉडी देख के तो हैरान हूँ मैं। हर चीज पे नजर है मेरी। बॉडी बिल्डिंग भूल जाओ और काम पे ध्यान दो। मेरी बात खोपड़ी में बिठा लो, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। जाओ। मुझे बोलता है काम पर ध्यान दो, लेकिन ये बेवकूफ मुझ पर ही ध्यान देता है। कभी अपनी बॉडी नहीं देखता, सीमेंट की बोरी जैसा हो गया। क्या बड़बड़ा रहा है रे? अरे चलो जल्दी करो, क्या कर रहे हो? उठाओ इसे, संभल कर। बाप रे, मालिक का है। रुको मैं आता हूँ। सर बोलिए सर। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अभी समय है, काम को बंद किया जा सकता है। काम बंद करो, सबको घर भेजो। लेकिन आधा ही काम हुआ है सर। जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, नहीं तो हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है सर, रखता हूँ। कल वो गुस्से में था इसलिए मना कर दिया। आज एक बार फिर से पूछते हैं। आखिर छुट्टी क्यों नहीं दे रहा है? ओए!
सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल से हम यहाँ बिल्डिंगों में काम नहीं करेंगे। कोरोना की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। काम बंद करके सब नीचे आ जाओ। सब अपना अपना हिसाब कर लो। सब अपने अपने पैसे ले लो और घर चले जाओ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम लोगों को फोन करके बुलाएंगे। स्थिति को समझने की कोशिश करो। अपनी बेटी का ख्याल रखना। चाचा जी, एक बार घर पहुंच जाऊं, उसके बाद मेरी बेटी के नामकरण के प्रोग्राम में आपको जरूर बुलाऊंगा। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। क्या तुमने अपने घर वालों को बता दिया कि तुम आ रहे हो? फोन मेरे बैग में है तो मैं फोन करके बता देता हूँ। ओ भैया, हाँ, कल से सच में कोई काम नहीं है क्या? नहीं, कितनी बार बताना पड़ेगा? तो कल से आप ताने किसको मारोगे? हैं? ताने? पहले यहाँ पर सिग्नेचर कर दो, बातें बाद में बनाना। हाँ लक्ष्मी, हाँ मेरी प्यारी परी कैसी है? सर, हाँ, ऊपर वायर कट गया है। हाँ। सबको मना कर दो कि कोई ऊपर न जाए। मैं पावर कट कर दूंगा। तो जल्दी बंद करो। देखो कोई ऊपर तो नहीं हाँ, गया। ठीक है सर। मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आ रहा हूँ, आज ही निकल रहा हूँ। हे, ये तो सुधीर है। वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ सर, मैं हूँ। सुधीर, ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ जल्दी। हाँ सर, आता हूँ। सुधीर, सुधीर! सुधीर? इस तरह क्यों बैठे हो? खुशी का कुछ पता नहीं कि कब आए कब चली जाए। कहाँ तो सुधीर अपने घर में बेटी होने की खुशियां मना रहा था और अब बेचारा खुद ही नहीं रहा। अरे क्या है ये जिंदगी। मैंने सोचा कि तुम अभी अपने टूटे फोन के बारे में सोच रहे हो। तुम तो उसके बारे में सोच रहे हो। हेलो, यहाँ कोई परमानेंट रहने नहीं आया है। एक ना एक दिन हम सबको दुनिया छोड़कर जाना है। वो सब भूल जाओ और लो पेग मारो। हाँ, तुमने जो बोला वो सही है। क्या उसकी बॉडी गांव भेज दी गई है क्या? उसके अपने लोगों ने उसे देख लिया होगा ना अब तक। इसमें कोई नई बात है क्या? ये तो हमारे एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है। जितना हम कमाते हैं ना, जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा खर्च करके हमारे शरीर को उन्हें गांव भेजना पड़ेगा। इसलिए इस सब बारे में सोचना बंद करो और ये सोचो कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर से पैसा सुधीर के घर भिजवाया जाए। यहाँ समस्या पैसों की नहीं है, तो फिर अंतिम संस्कार की। जब कोई मरता है तो उसे देखने अलग अलग जगहों से लोग क्यों जाया करते हैं? अगर उसके अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाए तो हमें उसके गुजरने का बहुत ज्यादा गम सताएगा भाई। बच्चे के लिए जितनी जरूरी माँ की कोख है, मरने के बाद हमारे लिए हमारी जन्मभूमि भी वैसे ही होती है। शायद ऐसा ही होगा। हो सकता है हमारी मौत भी इसी तरह लिखी हो। हे भगवान, कृपा करके मुझे ऐसी मौत देना कि मैं किसी की तकलीफ का सबब ना अरे बनूं। यार छोड़ो ना, ये सब बंद करो। कैसे छोड़े यार? जब मेरे दामाद की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तब सुधीर
अपनी माँ को लेकर मेरे घर आया था, क्योंकि मैं उसका दर्द देख नहीं सकता, इसलिए इतनी दूर मैं यहाँ आ गया। हमारी जिंदगी में अगर किसी के पास अपना जीवन साथी है तो उसका दर्द दर्द नहीं रह जाता। पता नहीं तुम ये बात कब समझोगे यार। तुम्हें एक बात बताता हूँ, बताओ। जो आदमी जितना कम बोलता है ना, वो उतना ज्यादा जीता है। देखो इधर, कोई तुम्हारे लेक्चर से बुरी तरह चिढ़कर अपना सिर खुजाने लगा है, अपने फोन के बटन दबा रहा है। तुमने थोड़ी देर और पकाया तो चला जाएगा, इसलिए तुमसे एक प्रार्थना है, अपना पैक खत्म करो। हाँ, ये हुई ना बात, हम सेफ हैं। भाई भाई, कहाँ? तुम मेरे साथ मेरे गांव क्यों नहीं चलते हो? अभी नहीं। हाँ? लेकिन जल्दी ही चलूंगा। थैंक्स। सच में फिर से गिर गया, फिर उठाना पड़ेगा। हाँ, यहीं रोक दो। हाँ, लाओ मुझे तो। हाँ, ले जाओ। कल कर्णम साहब आए थे, पैसे का हिसाब ना करने की वजह से हंगामा किया। समझ नहीं आता किस्मत में क्या लिखा है। हेलो, कैसे हो वीरैया? तुम तो जानते ही हो, मैं अपने दामाद की जमानत के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। ये मेरे गले की फांस बन गई है। मेरी मदद करने वाला दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चिंता मत करो, मैं जल्दी गांव आ रहा हूँ, तो हम लोग मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम आ रहे हो? हाँ। तुम आओगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। जल्दी से आ जाओ। ए, मेरे फोन में क्या लगे हो? हाँ, मैं लेकर आता हूँ ना कपड़े। हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे हेलो, अरे सुशीला, हाँ। ये फोन जरा चार्जिंग में लगा दो। सुशीला। हाँ, आती हूँ। जब घर जा रहे हो तो मेरी तरह क्लीन शेव कर लो, मेरी तरह हैंडसम लगोगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए जरूरी है? हैंडसम होने का क्या फायदा जब तुम्हारी शादी नहीं हुई है, कोई परिवार ही नहीं है। अपना चश्मा मुझे दे दो, अंदर रख लेता हूँ। पता नहीं मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है। अरे जब हजम नहीं कर पाते तो पीते ही क्यों हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो पीता हूँ यार। हाँ, इस मेहरबानी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ? 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 क्या माहौल बना है। जिस तरह गाड़ी में अच्छे माइलेज के लिए इंजन ऑयल जरूरी होता है, उसी तरह हम जैसे लोगों के माइलेज के लिए शराब की जरूरत होती है। इसे पेस्पोटी कहते हैं। पेस्पोटी? ये क्या चीज है? पता तो मुझे भी नहीं है। अरे भाई, कल से बाईं साइड में बहुत दर्द हो रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो गया है। अरे ये तुम्हारे पास फोन नहीं है? तुम्हारे घर से फोन आ रहा है। कल भी तुमने लंबी बात की थी और सुबह से फिर शुरू हो गया, इसलिए सबसे पहले तुम अपना फोन रिपेयर करवाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो पापा, घर के लिए निकल गए? हाँ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में बस आने ही वाली है। ठीक है पापा। नाना जी, मेरे लिए खिलौना लेकर आओगे ना? अरे बच्चों को फोन देना। हाँ, देती हूँ पापा। तुम्हारे नाना तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर आ रहे हैं, ठीक है? इसलिए रोना मत और मम्मी को परेशान भी मत करना, ठीक है? ठीक है। चलो अब हमेशा तेरा यही लगा रहता है, ला मुझे फोन दे। हेलो। हाँ पापा, आराम से आइएगा। हाँ बेटी, जरा फोन अपनी माँ को देना। हाँ। अम्मा। हाँ, जल्दी आओ, पापा लाइन पे हैं। अच्छा। हेलो,
आप निकल चुके हैं ना? हाँ, बस थोड़ी देर में निकलने ही वाला हूँ। रुकना, एक सुनिए ही ना, बात करनी आजकल है, हर वक्त दीजिए टीवी ना। पर ना बस कोरोना की ही बात करते रहते हैं। डर लगने लगा है मुझे। अरे तो ये कोरोना क्या बिगाड़ सकता है हमारा? तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ ना। आप आ जाएंगे तब मैं आपकी मनपसंद चिकन करी बनाऊंगी। एक बार यही बात जरा थोड़ा जोर से बोल दो। आप आ जाइए, मैं आपके लिए चिकन करी बनाऊंगी, लेकिन रास्ते में संभल कर आना, ठीक है? और इसकी गुड़िया लाना। नाना ने फोन रख दिया बेटा। देखा मेरे भाई, घर वालों से जब बात होती है तो मन एकदम हल्का हो जाता है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। इसीलिए बार बार एक ही बात को मत दोहराया करो। बोयापति। बोयापति? अब ये क्या चीज है? मुझे क्या पता। देखो मेरे भाई, वैसे भी तुम्हें अकेले ही रह रहे हो, तो मेरे साथ गांव क्यों नहीं चलते हो तुम? फिर वही बात। मुझे पता है तुम्हें गांव कैसे ले जाना। अरे सुनना, वो देख रही है, आवाज बढ़ा बढ़ा बढ़ा। जरा देखो तो यहाँ कितनी खूबसूरत लग रही हो। बहुत जिद्दी हो तुम। तुमने बोला और मुझे अपने गांव भी ले जा रहे हो। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं ना। हाँ? ये तुम्हारी बीवी है क्या? हाँ जी। वो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए घर पहुंच के रोमांस कर लेना, ठीक है? मास्टर बोलिए। ये हिसाब किताब लगाने में क्यों इतने व्यस्त हो? ये लो कैलकुलेटर और हिसाब लगाओ। मुझे ये कैलकुलेटर मत दिखाइए, ये उधार खाते की किताब नहीं है। अच्छा? हाँ। मेरे दोस्त का भविष्य बता सकते हैं? तो उनका हाथ दिखाइए। लीजिए। आहा, अद्भुत, लाजवाब। 100 साल की जिंदगी है इनकी। इनकी जिंदगी में अभी फिलहाल एक कमाल की घटना होने वाली है। वो तो हो चुकी। हो गई ना? होने ही वाली थी, क्योंकि ये मेरी भविष्यवाणी है ना। वैसे क्या हुआ था इनके साथ? अगर पता चला तो हजम नहीं कर पाएंगे। हाँ। आपने अभी बोला कि सब कुछ पता है आपको। वैसे भी जिसके अंदर प्रतिभा नहीं होती वही गुणगान करता है, यरलापति ने कहा है। यरलापति कौन है वो? मुझे भी नहीं पता है। नहीं पता है? अजीब लोग हैं। आपको कहाँ जाना है? वैजाग जाना है। आ जाओ, आराम से। खुद चलकर रास्ता देख। अंदर आजा जल्दी। अरे तुम लोग कौन हो? इस बस को हाईजैक कर लिया गया है। चुप, हाईजैक सिर्फ प्लेन को किया जाता है, बस को नहीं किया जाता। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, हमारे भाई आ रहे हैं यहाँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये लोग कौन हैं? हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? तो सबसे पहले अपने फोन स्विच ऑफ कर लो। मैं यहाँ कोई टिकट कलेक्टर नहीं हूँ, मैं हूँ जेब कटर। अगर इज्जत से पैसे निकाल के दोगे तो इज्जत से पेश आऊंगा, और अगर नहीं दिया तो ये आप गलत कर रहे हैं। अबे मूवी चल रही है क्या इधर? चल नीचे बैठ, पैसे निकाल। क्या है? मेरा फोन स्विच ऑफ क्यों नहीं हो रहा है? क्या बे? कुछ नहीं भाई, फोन ऑफ नहीं हो रहा। स्विच ऑफ नहीं हो रहा है? ला मुझे दे भाई। अब स्विच ऑफ हो गया होगा। नई नवीली शादी है क्या? अरे नहीं नहीं, रोना मत। मैंने हाल ही में चोरी चकारी शुरू की है। मुझे केवल आपकी ज्वेलरी से मतलब है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सुखी बाबा, सुखी बाबा। क्यों रे, मूवी देख रहा है क्या? निकाल, चल निकाल बे। ये कौन है? तेज आर्टिस्ट है क्या?
फालतू की एक्टिंग कर रहा है? एक्टिंग नहीं कर रहा, ये अपने कैरेक्टर में ही है। हेलो मास्टर, एक्टिंग करना बंद करो और पैसे निकालो। निकाल। रहने दो भाई, मैं उसके पैसे दे देता हूँ। हेलो, अगर वो भी मारे तो टेबलेट क्या तुम खाओगे? मैं कैसे खाऊंगा? तो उसे पैसे देने के लिए बोलना। हेलो, पैसा निकाल बे। इस बस में एंट्री लिए हुए मुझे काफी टाइम हो गया, लेकिन इसे पता ही नहीं चला क्या? इधर आ बे, निकाल पैसे। जाने दीजिए ना सर। क्यों बे, बादशाह की तरह इसका कोई फ्लैशबैक भी है क्या? आधा घंटा पहले इनका भी कोई फ्यूचर नहीं रहा। क्या मतलब? ये मर चुके हैं। हे भगवान, ये तो मंगल है। अबे आज मंगलवार नहीं है, शनिवार है। मुंह बंद कर बुड्ढे। क्यों रे, ड्रामा कर रहा है क्या? सच सच बता। हे भगवान, अरे भाई उठ जाओ, बस का टाइम हो रहा है। अरे भाई 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 बेटा, नानी फोन माँ। उठाना जाकर। हाँ ठीक है। संभल कर जाना। अरे क्या अरे, हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? अरे रे रे, लगता है गिर गया। चोट क्या तो नहीं हुआ लगी? बेटा? अरे क्या हुआ? संभाल से, चलो, संभाल। उठो। ये क्या? अरे ये चलो, उठो। शीशा क्यों टूट गया? आराम से। हे भगवान, उन्हें सही सलामत घर पहुंचा देना। घर फोन करके बता देना चाहिए क्या? मेरा स्टेथोस्कोप लेकर आओ जल्दी। सुबह राजू अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। क्या मेरे फोन से बात कर रहा? हाँ ठीक है, तुम्हारे कपड़े लाकर देता हूँ। हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। उसी से बात करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। नो मोर। डॉक्टर, मेरा दोस्त कैसा है? माफ कीजिए, आपके दोस्त मर चुके हैं। वो तो अभी बिल्कुल ठीक था, अचानक गिर गया बस। क्या उन्हें पहले हार्ट स्ट्रोक आया है? 2 बार आया है। तो ये तीसरा अटैक था। देखिए, कोरोना का दौर चल रहा है, अभी स्थिति ठीक नहीं है, उनको जल्दी ले जाइए। मेरा क्लिनिक वैसे भी छोटा है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं फंस जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सरकार ने कहा है कि लोग सिर्फ आवश्यक चीजें खरीदने के लिए ही घर से बाहर निकले। ये न्यूज़ सुन सुन कर कहीं मैं मर ना जाऊं। हाँ, इस टाइम कौन फोन कर रहा है मुझे? हेलो भाई, हमारा दोस्त राजू नहीं रहा। राजू नहीं रहा? कैसे हुआ? हम बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक ये हो गया। मतलब कल ही जाने को बोला था ना, तू गया क्यों नहीं? और अब ये नाटक क्या है? उसे छोड़ो भाई, वो चाहता था उसका अंतिम संस्कार उसके गांव में किया जाए। क्या आप इस मामले में कोई मदद कर सकते हैं? तुम्हें शायद बाहर के हालात के बारे में पता ही नहीं। बाहर निकलने पर एकदम रोक लगा दी गई है और तुम डेड बॉडी को लेकर गांव जाना चाहते हो। कैसे ले जाओगे तुम? ऐसे में अगर कार या एम्बुलेंस बुक करेंगे तो बहुत खर्चा आएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर देगा नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं गाँव कैसे जाऊँ। मेरी बात सुनो, ये कार्यक्रम वहीं खत्म करो और अपने गाँव चले जाओ। मैं तुमसे बात करता रहा तो ट्रेन छूट जाएगी। फोन रखो।
राजू, 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 उठो यार, उठ जाओ। तुम्हारे घर से फोन आया है, चलो उठकर बात करो जल्दी। लो ना, लो बात करो। बाहर निकलने पर एकदम रोक लगा दी गई है और तुम डेड बॉडी को लेकर गांव जाना चाहते हो, कैसे ले जाओगे तुम? ऐसे में अगर कार या एम्बुलेंस बुक करेंगे तो बहुत खर्चा आएगा। हे भगवान, कृपा करके मुझे ऐसी मौत देना कि मैं किसी की तकलीफ का सबब ना बनूं। राजू, मैं भगवान की मर्जी तो नहीं चाहता, आखिर दोस्त हूं तुम्हारा। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। राजू, चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, उठो। ये ऐसे कैसे मर गए सर? ऐसी मौत सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है। भाग्यशाली? और नहीं तो क्या। बीमारी की वजह से हॉस्पिटल जाना और न जाने कितनी दवाई खाना और परिवार के लोगों का परेशान हो जाना, ऐसी कोई तकलीफ नहीं दी इसने। क्या ये आपका नाम है? नहीं, मेरे दोस्त का नाम है। गलत बातों में भी अच्छी बात ढूंढ लेता था, ऐसा था मेरा दोस्त, इसलिए उसका नाम सीने पे लिख रखा है। क्या मैं आपके दोस्त के बारे में जान सकता हूँ? हाँ, अभी छोड़िए ना सर, आपकी कहानी सुन के ऐसे ही सेंटी हो गया हूँ। अगर अभी मैंने अपने दोस्त की कहानी सुनाई ना तो यहाँ पे सारे लोग सेंटी हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे। वैसे आप कार में भी तो जा सकते थे। कार के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे दिल ने इसे इसके हाल पे छोड़ने की इजाजत नहीं दी। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है मेरे दोस्त को दे दो। ओके माय फ्रेंड, हैप्पी जर्नी। हाँ, बॉडी का ध्यान रखना। मुझे दे दो। चलो दे देना। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो। अगर किसी ने मेरे दोस्त से पैसे वापस लिए ना तो उसकी मौत कोरोना से होगी। गुड लक फ्रेंड, हैप्पी जर्नी। मैंने कहा था ना इनके साथ घटना घटेगी, ये घटना घट गई ना। हाँ, कभी कभी बहुत बड़ा चमत्कार होता है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नारायण 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 नारायण। इतने लोगों से अच्छे तो वो चोर थे। तुमने देखा दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं।
ओ, तुम देख नहीं सकते ना, अच्छा ही है। वो तो ये चोर मौके पे मिल गए, नहीं तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। अगर हम बस में नहीं होते तो वो चोर उनकी अच्छी खातिरदारी करते। इस दुनिया में फटा हुआ नोट भी काम आ सकता है, लेकिन मरे हुए आदमी को कोई भाव नहीं देता। ठीक है, चलो। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अरे बाप रे, कहानी की शुरुआत में ही सांप काट ले तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? अरे तुम्हें सांप काटने की चिंता नहीं करनी है, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है, ये अंत नहीं है, हाँ, समझे? ठीक है, पाता फेंको। मुझे घर पर फिर से फोन ट्राई करना चाहिए। गांव के बाहर जो मामा की दुकान है ना, जाओ और इसे ठीक करवा के लाओ। हाँ। लो जाओ। पैसे ध्यान से पकड़ना, कहीं गिर ना जाए। चलो जाओ। ठीक है। माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? बस शीशा ही तो टूटा है। अरे अरे, ये रास्ता क्यों रोक रहा है भाई? हमें लिफ्ट दे देंगे? बैठ जाइए। थैंक्स। मेरा दोस्त भी साथ है। ये ऐसे क्यों लेटा है? मर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, संभल कर जाना। बॉर्डर तो हम पार कर चुके, लेकिन तुम्हारे गांव जाना मुश्किल लगता है। अरे भगवान से मेरी मदद करने के लिए कुछ लोगों को भेजने के लिए बोलो यार। भाई भाई रुक जाओ। इस तरह बीच रास्ते पर इंतजार क्यों कर रहे हो? इन्हें क्या हुआ? चक्कर खाकर गिर पड़े। चक्कर खाकर गिर गए? चलो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं, मैं ले चलता हूँ ना। पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। कहाँ से आ रहे हो तुम भाई? पास की एक शादी से दहेज का सामान उतार कर लौट रहा हूँ। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? हो गई, 2 बच्चे भी हैं। मतलब ये कि तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वैसे क्या तुमने शादी की? इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, वैसे बच्चे कितने? ये मुझ पर ऐसे बातों के बम क्यों फोड़ रहा है? अरे अरे, उनकी चिंता मत करो, हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। हाँ भाई। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। क्या मतलब? मेरा दोस्त मर चुका है। मैं सोच रहा था कि उसे उसके गांव कैसे ले जाऊं। ये ना टच वाला फोन है, मेरे दामाद ने अमेरिका से भेजा है। अगर तुम्हें फोन चाहिए तो घर फोन कर लो। अरे यार, इतनी सी बात सुनाई नहीं देती। बहरे हो क्या तुम? गाड़ी लोन की नहीं, मेरी अपनी है। ओह अच्छा। हो जाएगी, लोन खत्म होने के बाद हो जाएगी।
हे भगवान, तुम नेक्स्ट लेवल के आदमी हो बाबू। कल्याण बाबू की बात कर रहे हो? वो तो मेरे लिए भगवान के बराबर है। देखो मैंने अपनी गाड़ी में कितने पोस्टर लगाए हैं। मोटी अकल वाले भाई, गाड़ी रोक दे जरा। क्यों, क्या हुआ? स्पीड में नहीं चलाऊंगा तो तुम क्या उतर जाओगे? अभी स्पीड बढ़ाता हूँ। स्लो चला रहा था ना, अब उतर करके दिखा। अरे भाई, मैं बोल कुछ रहा हूँ, ये समझ कुछ रहा है। टूटी किस्मत। तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है? तुम भी चाहो तो पीछे आराम कर लो जाकर। जाओ जाकर आराम करो, जाओ। भाई अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? तुम्हारे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हॉस्पिटल लेकर आए हैं। हॉस्पिटल? चलो जल्दी चलो। जरूरत नहीं है, चलो चलो। अरे वो दवा दे देंगे ना, चलो। अरे यार मेरी बात तो सुनो। हॉस्पिटल आके आप क्या चाहिए? बाप रे। सुनो, ये ताड़ी पीकर गिर गए हैं ऐसा बोल देंगे। चलो चलते हैं, आओ चलो। अरे अरे बाबू, अरे सुनो। चाहो तो तुम भी डॉक्टर को दिखा लेना। ये भी कैसा आदमी है। अरे भाई उठ जाओ, चलो हॉस्पिटल आ गया है। अरे भाई ये उठ क्यों नहीं रहे? तुम यहीं पर रुको, मैं स्ट्रेचर लेकर के आता हूँ। अरे भाई इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है? हमारे बड़ों ने कहा है कि सबकी मदद करनी चाहिए। आप रुकिए, मैं आता हूँ। नर्स मैडम, पेशेंट ताड़ी पीने के बाद चक्कर खाकर गिर गया। आप मेरे साथ आइए, आइए आइए। ये कहाँ गया? कहाँ है पेशेंट? अगर कोई ऐसी स्थिति में है जहां वो सच्चाई नहीं बता सकता, तो बिना बताए ही गायब हो जाना मजबूरी है। अगर सब कुछ ठीक से होता तो हम इस टाइम तक तुम्हारे घर पहुंच गए होते। लगता है वहां कोई ढाबा है। मुझे भूख लग रही है मेरे दोस्त। तुम तो मर गए हो, तुम पर कुछ बीती नहीं। अगर जिंदा होते तो भूख से मर जाते। बाबू एक चपाती लेकर आना। लाता हूँ सर। मुझे भी 2 चपाती। ठीक है, लाता हूँ भाई। आपको पता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। किस बारे में बात कर रहे हो भाई? आपके दोस्त के ही बारे में कर रहा हूँ। मेरे दोस्त के बारे में क्या जानते हो? आखिर सोच क्या रहे हो तुम? आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि आपके दोस्त ने बहुत पी रखी है। आप क्या सोच रहे थे? ओहो, इसका मतलब उस तरह का था। मैं तो इसकी बातों से डर ही गया था। सर ये लीजिए आपकी चपाती। भाई आपकी। वैसे आपको ऐसे शराबियों को लटका कर घूमना नहीं चाहिए। तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो मेरा दोस्त है, इसलिए छोड़ नहीं सकता। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? मैं और मेरा दोस्त प्रॉपर्टी की इश्यू से अमरावती जा रहे हैं। वो कार से आ रहा है तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। सर, क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हमें जल्दी कोई लिफ्ट नहीं देता। हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है, मैं बात करता हूँ। मुझे लगता है कि आप सफर करके बहुत थक गए हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है भाई। मेरा दोस्त जैसे आ जाएगा मैं बता दूंगा। लाइए मुझे दीजिए। क्या यार, यहाँ तक पहुँचने के लिए और कितना टाइम लगेगा? मैं ढाबे पर बैठा हूँ। सर आपने खाना खा लिया ना? सर सर कार आ गई क्या? कार नहीं, बिल है सर। क्या हुआ सर, आप क्या ढूंढ रहे हो? मेरा पर्स गायब है, तुम्हें पता है? इधर उधर क्यों देख रहे हैं सर? वो लड़का कहाँ गया जो बैठा था यहाँ? वो तो आपका फ्रेंड था ना सर, फोन करो। वो मेरा दोस्त नहीं है।
मैं उससे पहली बार मिला। ऐसा क्या? मेरा फोन भी नहीं है। मुझे तो लगता है वही चोर है सर, सब कुछ लूट के ले गया सर। न पैसे रहे, फोन भी चला गया। अब मैं गांव तक कैसे पहुंचूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे पैसे चले गए, मेरी समझ से बाहर है। मैं चलता हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? अरे रुक जा यार, एक बार तो खेलना। मुझे अभी नहीं खेलना है, कल देखता हूँ क्या करना है। इसकी तो वो ड्राइवर इतना भला था जिसने हमें यहाँ तक छोड़ा, नहीं तो। अरे यार, फोन तो अब रहा नहीं। इस वक्त तुम्हारी बीवी फोन करेगी तो? ये लो चाची अपना फोन, एक बार फोन लगा के बात कर लो। अब किसका कॉल है? चाची आपने खाना खाया ना? खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं। 200 300 इस बार तो मुझे स्विच ऑफ ही करना पड़ेगा। नंबर लगा क्या? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब तक तो फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। उस चोर को हमारी कहाँ पड़ी है। शायद ये आदमी हमारी मदद कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं? दोस्त, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ कोई भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान के पास छोड़ रहा हूँ। मैं जब तक आता हूँ तब तक इन्हें कहानी सुनाओ। अगर सो जाए तो जगा लेना, संकोच तो बिल्कुल मत करना। ये क्या? बड़ी उम्मीद के साथ आया था, लेकिन ये लोग तो यहाँ से चले गए। कौन है? चुपचाप निकलने में भलाई है। कौन है वहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा पानी मिल सकता है? आओ 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 आओ, आओ बैठो। इनसे मदद मांगनी चाहिए या नहीं? ये डॉक्टर हैं, कहीं ये पुलिस को खबर न कर दें। क्या हुआ बेटा? तुमने पानी के लिए बोला और बिना पिए ही जा रहे हो। ये लो, आओ बैठ कर पियो। तुम इस गांव के तो नहीं लगते। ये कौन है? मेरी पत्नी है। कुछ दिन पहले ये गुजर गई। मुझे माफ कर दीजिए, याद दिलाने के लिए माफ कर दीजिए। याद दिलाने ना दिलाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसे भूल नहीं सकता। लगता है आपका उनसे बहुत ज्यादा लगाव था। मैं उसे अपने हर काम में जोड़कर रखता हूं, इतना लगाव है मुझे। वसुंधरा, उसका ये नाम उस पर एकदम सटीक बैठता है। सालों पहले जब मेरी उससे शादी हुई और वो इस घर में आई, लेकिन अब ये घर उसके बिना घर मालूम ही नहीं पड़ता। मैंने जितने भी पति पत्नी देखे हैं, उनके बीच सिर्फ लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन आपके जैसा रिश्ता पहली बार देखा। तुम्हारी शादी हो गई क्या? मैंने शादी नहीं की। उन पौधों को एक बार देखो जरा। वो आपस में दूर दूर नजर आते हैं ना, लेकिन जमीन की गहराई में उनकी जड़ें एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। इसी तरह पति पत्नी की जड़ें दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, भले ही वो बाहर से कितने ही दूर क्यों ना हो। आपके ये शब्द मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाते हैं। वो भी बिल्कुल आपकी तरह ही बात करता है।
लेकिन हमेशा मैंने उसे अनसुना किया। लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। क्या हुआ उसे? ये लो, इसे रख लो, इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलो दोस्त, चलते हैं। हैं? भाई, भाई, कहाँ चले गए यार? तुम कैसे कहीं जा सकते हो? अरे भाई, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, मैं किसी भी चीज से डरता नहीं हूँ। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कौन है तू? मेरे एरिया में आके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा एरिया? ये तो कब्रिस्तान है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। मेरे मरने के बाद मैं यहीं आऊंगा, समझे क्या? मेरी जगह पे कोई कब्जा ना कर ले, इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ। तू तो मुझे राक्षसों का रिश्तेदार लगता है। चल हट यहाँ से। राजू, राजू, राजू चाचा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। राजू चाचा, राजू चाचा, अरे राजू, मेरे साथ खेल तो नहीं सकता। राजू चाचा यहाँ, हाँ, जहाँ छोड़ा था वहीं हो। ये हमारा परमानेंट अड्डा है। ये लो चाचा, पियो, लो पियो, तुम्हारा मनपसंद ब्रांड है। भाई, चलते हैं। चाचा के लिए ड्रिंक लाया हूँ, पीने दो। अरे वो कैसे पी सकते हैं पागल आदमी? चलो। चाचा ने मुझसे ड्रिंक मांगी थी, इसलिए ब्रांडेड लेकर आया हूँ। तुम पियो चाचा। अरे शराबी वो कैसे पी सकता है? तेरे समझ में नहीं आता क्या? मैं और मेरे चाचा बड़े दिनों बाद मिले और तू बीच में अड़ंगा डालता। तेरी तो मुझे इससे दूसरे तरीके से निपटना पड़ेगा। बाबू, तुम इन्हें शराब नहीं पिला सकते। मैं अपने चाचा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं। देखा ना, खाली है। खाली है। इसीलिए कहा जाता है नशे में धुत आदमी और बंदर में फर्क नहीं होता। तुम यहीं पर रुके रहो, हम दोनों जाकर शराब लेकर आते। तुम्हारा मतलब मुझे अकेला छोड़कर बेवकूफ बनाकर निकलना चाहते हो? नो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं इससे भी महंगी शराब लेकर आता हूँ। ओके? अगर ठेका बंद हो गया तो सीएम के घर से लेकर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे जो उन्होंने हमें ये दवा दी। बाप रे, इतनी तेज महक, पता नहीं तुम सह पाओगे कि नहीं। लगता है हॉस्पिटल में इस दवा का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि बॉडी खराब न हो। वो अपनी बीवी की मौत से दुखी थे, उन्होंने हमारी मुसीबत समझी और हमें ये बाइक दे दी। हाँ। ये बिना प्लान की यात्रा ने मुझे जीवन की बहुत सी चीजों से रूबरू कराया। हालांकि तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन चेहरे पे दिखाई नहीं देता। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे गम अगर
अरे राजू, लगता है डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ इसी गाड़ी से चलते थे। हालांकि वो तो अब नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बाइक हमें दे दी। चला ना, टक्कर मार, ठोक उसको, ठोक। अबे तेज चला, ठोक उसको, रास्ते के बीच में चल रहा है। ये कैसा अपशकुन है? बार बार मुझे ऐसा अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है? बहुत पासा हिला लिया, फेंको ना। इस खेल में अपशकुन जैसा क्या है यार? इसमें कोई अपशकुन नहीं है यार, उसकी फिक्र मत करो, सब पता लगेगा। हे भगवान, वो जहाँ भी होंगे उनकी रक्षा करना। मरा नहीं, मैं तो जिंदा हूं। अरे दोस्त, दोस्त। ये क्या है दोस्त, किस्मत हमारी कैसी परीक्षा ले रही है। सॉरी डॉक्टर साहब, लौटते टाइम मैं आपकी बाइक मरम्मत करवा कर लौटा दूंगा। बुरा मत मानना। पता नहीं भाई, जहां भी जाते हैं दिक्कत आ जाती है। तुमने इसे वो बात नहीं बताई ना? कौन सी बात सर? यही कि अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं मार देता हूँ। वो मैं भूल गया था सर। चलो ठीक है। अच्छा, अगली बार अगर किसी ने तुमसे झूठ बोला तो क्या करोगे? मैं पहले ही बता दूंगा कि ऐसा किया तो जान चली जाएगी। गुड। हाँ, चलो गाड़ी स्टार्ट करो। हे ऊपर वाले, तूने दुनिया कैसी बनाई, कुछ समझ में ना आए। तू फिर से आ गया क्या? नया पासा लेकर आया हूँ, चलो चलकर खेले। अबे मुझे जीतने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा, फिर खेलने का क्या फायदा? चल चलो। इसकी तो मेरे दोस्त, सामने कोई दुकान है, अगर वहां कोई गाड़ी आती है तो हम लिफ्ट ले सकते हैं। ये कर्फ्यू भी अजीब बला है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल ही अगर ये पैसे ले लेता तो अच्छा था। ये बंद टाइम में पुलिस आ गई तो टेंशन हो जाएगी। एक नई मुसीबत। चलो पैसे पूरे हैं। अरे भाई, चाय मिलेगी क्या? अभी चाय कहाँ से, दुकान बंद हो चुकी है। कम से कम थोड़ा पानी दे दो। ठीक है भाई, लेकर आता हूँ। हाँ। अच्छा, ये भाई को क्या हुआ है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? धन्यवाद भाई। वो तो ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? आपके चेहरे पर चोट कैसे लगी है भाई? मैं ना भुवनेश्वर से आ रहा हूँ और मुझे राजमंड्री जाना है। क्या कहा? हाँ? आप राजमंड्री जा रहे हैं? अभी पूरी दुनिया बंद है। बंद? कैसा बंद भाई? अगर सड़क पर पुलिस ने देख लिया ना तो कुटाई कर देती है।
तो अब मैं इसे गांव कैसे ले जाऊंगा? अच्छा, आपने बताया नहीं कि इनको क्या हुआ है? बाप रे, ये कहाँ से आ गया? रुको। कौन है ये? इस एरिया का ऐसा ही है, ये बहुत खतरनाक है, इससे जरा सावधान रहना। ये एक नंबर का बदमाश है, थोड़ा संभल कर रहना। नमस्ते साहब। क्यों रे, पता नहीं क्या कर्फ्यू लगा हुआ है? दुकान क्यों खोली तुमने? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ सर। कौन हो तुम? और ये चोट कैसे लगी? वो क्या है, मैं बाइक से आ रहा था तो गलती से गिर गया, तभी ये चोट लगी। ये कौन है? मेरा दोस्त है सर। पर इसका चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? सर! हाँ? मतलब मेरा दोस्त आवाज फिल्म के किरण कुमार की तरह है। अगर उसे टेंशन होती है तो सीधे सो जाता है। मेरा गांव पास में ही है सर, हम वहीं जा रहे हैं। तेरी कहानी है तो बहुत अच्छी। अब ये बता कि तू सच बोल रहा है या झूठ? सर, कमिश्नर का फोन आ रहा है सर, आप बात कर लीजिए। सर, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, कोई बाहर नहीं घूम रहा। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आता हूं। यस सर। अगर फिर से यहाँ नजर आया ना तो पैर तोड़ दूंगा। चल अब निकल यहाँ से, जा। चलो। मैं निकल रहा हूँ, तुम भी यहाँ से निकल जाओ जल्दी। भाई, हाँ? क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो? आपने पहले से तो दे रखी है, फिर एक और लिफ्ट चाहिए? वैसे मेरी गाड़ी एक ही आदमी को ले जा सकती है। कॉमेडी कर रहे हो? होशियार रहना, बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है कोरोना के चलते। अगर पुलिस ने तुम्हें धर लिया ना तो हड्डी पसली एक कर देगी। मुझे मत सिखाओ अपना काम, जाओ। भाई, इस लड़के को नानी याद आने वाली है। हमारी मदद नहीं की ना, फंस गया ये। अरे ये तो अरे बाप रे, अभी अभी तो निकला था। इससे पहले कि हम पर कोई पहाड़ टूटे, चलो निकलते हैं यहाँ से। सीता, क्या हुआ चाचा? तुम्हारे पिताजी आ गए? अभी तक तो नहीं आए, आते तो आपसे जरूर मिलते। क्या पता बेटी, मैंने कई बार उन्हें फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ चाचा, कल शाम से ट्राई कर रहे हैं हम सब। मैंने भी बहुत बार लगाया। अरे उनका फोन तो टूट गया था ना, उनका वो दोस्त है ना, मैंने उनको भी फोन लगाया था, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने भी उसी पर फोन लगाया था, उनका भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो ना माँ। तुम लोग बेकार में परेशान हो रही हो। कर्फ्यू लगा हुआ है ना, शायद रास्ते में बस रुक गई होगी। हाँ, आ जाएंगे। पता नहीं बस चली भी है नहीं। बेटी, अपनी माँ का ध्यान रखना। ये क्या चल रहा है?
कौन हो तुम? क्यों उस लड़की को दौड़ा रहा है? कट। कौन है तू? अरे कौन है ये? कहाँ से टपका तू? शूटिंग चल रही है यहाँ पे। शूटिंग बर्बाद कर। हटना। अरे शूटिंग में पूरा पानी फेर दिया। कौन है रे? अरे क्या कर रहे हो? अरे कौन हो तुम? क्या तमाशा कर रहे हो? मैं तो इस फिल्म का हीरो हूँ। तुम लोग कौन हो? अरे आप बताइए ना। ये पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। ओह अच्छा, कोरोना की वजह से हर तरफ कर्फ्यू लगा है और तुम फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? अरे प्री वेडिंग शूटिंग के लिए हम लोग यहाँ आए थे, फिर हम लोग यहीं अटक के रह गए। लेकिन तुम कहाँ से अटक के? प्री वेडिंग शूट, इसका क्या मतलब है? आजकल वो बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। अरे बाप रे, इनकी शादी की रात शादी से पहले ही खत्म हो जाती है तो इनके बुझे चेहरों के अलावा क्या दिखाई देगा? इस बारे में सोचा कुछ? देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। तुम चाहो तो इस रिश्ते को तोड़ सकती हो। मुझसे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अगर मैं अपनी सारी मछलियाँ बेच दूं, तो आसपास की सारी जमीन खरीद सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो? ये मछुआरा तुम्हें कहाँ से मिल गया? मुझे नहीं, मेरे घर वालों को मिला था। अरे करना क्या चाहता है? एक बार पैसा किनारे रख दो और देखो ये आदमी कहीं तुम्हारी सुंदरता से मेल खाता है। अरे ये किस तरह की बातें कर रहा है? ओ मिस्टर गोलमाल गोविंदम, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। ज्यादा कुछ नहीं मेरे दोस्त, मेरी और मेरे दोस्त की एक फोटो खींच दोगे क्या? ओह बस इतना ही, चलो रे काम पे लग जाओ। वैसे इनका चेहरा ऐसा क्यों है? तुम इस शूट को क्या बोलते हो? प्री वेडिंग शूट। तो ये प्री डेथ शूट है। भाई इधर देखो, ये फोटो कितनी अच्छी है ना? इसे मैंने 1 साल पहले अंतर्वेदी मेले में खींची थी। यही है वो। सही कहा तूने, ये उसी मेले की फोटो है जिसमें तुम्हारी चप्पल गायब हो गई थी। सही कहा यार। हाँ, वो चप्पल मैंने गायब की थी। अच्छा किया था। देखो दोस्त, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ये क्या है भाई? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा वजन बढ़ गया है। तुम्हें उठाकर घूमना मुश्किल हो रहा है। कोरोना की वजह से दुकानें बंद हैं। आइडिया, डॉक्टर ने मुझे दवा दी थी, उसे मैं तुम्हारे पूरे शरीर पर मल देता हूँ। भाई, बाकी लोग टायर वाली गाड़ी पर चलते हैं, लेकिन तुम तो टायर से ही चलने वाले हो। सच में बहुत किस्मत वाले हो। चलो। हाँ भाई, हमारे यहाँ भी 2 मामले सामने आए हैं, इसीलिए हमें होशियार हो जाना चाहिए। हाँ सही कहा। क्यों रे छुटकू? हाँ? किसका इंतजार कर रहा है? अपने नाना जी का। जो अपने गांव के लिए निकला है वो आएगा नहीं क्या? तू जाना घर। यहीं रुको।
अरे 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 चलो यार चलो। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ। अरे देश के हर हिस्से में कंप्लीट लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सरकार और डॉक्टरों का यही सुझाव है कि लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी पाबंदी है। हर गांव की सीमा पर बाड़ लगा दिए जाएंगे। 24 घंटे उनकी रखवाली की जाएगी और आने जाने पर रोक लगा दी गई है। अब ये कैसे लौटेंगे? मेरा ये खेल खेलने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? ये सांप बार बार चलती हुई गाड़ी को रोक देते हैं और फिर शुरुआत में लगे छोड़ देते हैं। बार बार यही हो रहा है यार। अरे मेरे भोले दोस्त, अगर इस खेल को तुम हिम्मत के साथ खेलोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए मदद करने उतर आएगी। मेरी बात मानो, दिल और दिमाग लगाकर खेलो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जीत पक्की है। मुझे नहीं पता वो पल कब आएगा। ठीक है, फेंको पाशा। हे भगवान, जिता देना। माँ, माँ, इस तरह से बाहर क्यों बैठी हो माँ तुम? बाहर बहुत ठंड है माँ। माँ, तुम सुन रही हो ना? कितनी बार कहती हूँ, सुनती कहाँ हो तुम? मेरी बात मानो, पापा आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी तबीयत का भी तो ध्यान रखना होगा ना। हद करती हो माँ। दोस्त, समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। कोई गाड़ी खड़ी है, देखते हैं हमारे कुछ काम आ सकती है क्या। यहाँ तो कोई नहीं है। बचाओ, बचाओ। ज़्यादा चिल्ला मत, नहीं तो जान से मार डालूंगा। तेरे पास जो भी है सब कुछ निकाल के दे। चल निकाल जल्दी। देना। दे। वो कौन है बे? ये तो ऐसे देख रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लगता है यहाँ भी शूटिंग चल रही है। सबसे पहले अपना कैमरा बंद करो और तुम सब यहाँ आओ। ये कैमरे की बात क्यों कर रहे हैं? कैमरा लगा है? क्या रे, यहाँ प्री वेडिंग शूटिंग नहीं चल रही है क्या? चीची, ये जाहिल लोग क्या प्री वेडिंग शूट करेंगे? ये मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं। प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज बचा लीजिए मुझे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इज्जत से छोड़ दो उसे। अरे भाई, हीरो आ गया। अबे तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अगर मेरा एक हाथ पड़ गया ना तो सीधा कोमा में जाओगे। छोड़ दो उसे। मारो रे। छोड़ो, छोड़ो। ये सब कितनी धुलाई क्यों कर रहा है? मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। हेलो, सुनिए जी। भाई ये तो वही है जिससे टक्कर मारी थी। अपना मुंह बंद कर बे। अगर उसे पता चला कि हमने ही टक्कर मारी थी तो सोचिए हमारा क्या हाल करेगा। इन कमीनों को मेरे कहने चाहिए थे। अच्छा सबक मिला। आखिर कौन है भाई? हमें उससे क्या लेना देना। चल पहले अपने लोगों को बचाते हैं। आ गए आप। चित्रा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? अरे सुनिए जी, इन्होंने ही तो मुझे बचाया है। ये बात है। ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने आपको बताया ना, मेरा दोस्त है। क्या हुआ?
अभी तक ये उठा नहीं क्या? उठ गया था सर, उठ गया था, लेकिन फिर सो गया। गन की आवाज सुन के उठ गया होगा, है ना? हाँ, करेक्ट सर, करेक्ट। आपके गन की आवाज सुनकर लेट गया फिर से। किरण कुमार आवाज। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। इस एरिया का ऐसा ही है, ये बहुत खतरनाक है, इससे जरा सावधान रहना। अरे यहाँ आकर रुक क्यों गए? गाड़ी में बैठो। आप खामखा परेशान होंगे सर, हम खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। तो फिर चल चल के गांव जाने के बारे में सोच रहे हो? आपको जाना कहाँ है वैसे? वाइजैक मैडम। हम भी वहीं जा रहे हैं, आइए बैठिए। फूटी किस्मत, अब क्या बोले इनसे। पकड़े गए तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। सुनो। हाँ, अब बताओ कहाँ जाना है? क्या जी मजाक कर रहे हैं? इन्होंने कहा ना कि वाइजैक जाना है। लेकिन सुबह तो बोल रहे थे कि पास के गांव में जाना है, अब बोल रहे हो वाइजैक जाएंगे। क्यों भाई, पता है ना कि कहाँ जाना है, या ऐसे ही घुमा रहे हो? सच सच बोलो, क्या बात है? अब वो क्या बताएंगे जी? सुबह आपने कैसे एकदम सीरियस होके पूछा था, इसीलिए डर के मारे कुछ भी बोल दिया होगा। मान लेता हूँ ये सच बोल रहा है, लेकिन दूसरे आदमी का क्या पता नहीं, जिंदा है या मर गया। ऐसा है कि हाँ जी, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। कल वो जो आदमी मर गया था ना, उसका दोस्त भी इसी तरह कंधे पर लाद कर घूम रहा था। इनका ये शक कहीं यकीन में न बदल जाए। क्या हुआ, ये सच है क्या? मेरा मतलब ऐसा है कि क्या जी, आप भी ना, आप और आपका शक। आपको उन्हें थैंक्स कहना चाहिए और आप उल्टा टॉर्चर कर रहे हैं। ये किस तरह के लोग हैं समझ में नहीं आ रहा। तो और क्या करूं मैं, यही तो मेरा काम है। चलिए ठीक है, आपको पता है ना, इन दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया है। क्या दोनों ने बचाया? हाँ सर, आपके आने से पहले ये सबको उछल उछल के मार रहा था। मैडम बताइए ना, आपने तो देखा था। हाँ बिल्कुल देखा था। और अगर आपको शक हो रहा है तो इनकी पल्स चेक कर लीजिए। अब तो गए, फंस गया भाई, इस बात को खत्म करना पड़ेगा। मैडम आप बताइए, इस वक्त आपका इस तरह से घर से बाहर आना कैसे हुआ, वो भी बिल्कुल अकेले? ये कुछ पूछ रहा है ना, बोलो। बताओ कि पति को बिना बताए माँ से मिलने चली गई थी। तो माँ के घर जाना गलत है क्या? गलती से गलत हो गया ना। हाँ, मुझे सपना आया था ना कि कुछ गलत हो जाएगा। कम है जो बढ़ा रही हो। अब मुझे क्या पता था कि ये कोरोना और कर्फ्यू एक साथ आ जाएंगे। वैसे ही जैसे तुम और तुम्हारी माँ जिंदगी में आई हो। मेरी माँ को कितनी टेंशन हो रही होगी, मैं पहुँच भी नहीं पाई। ज्यादा टेंशन से हार्ट अटैक भी आता है। हाँ? वाइजैक पहुंच चुके हैं, आपको कहाँ उतरना है? मेरा घर पास में ही है, आप यहीं रोक सकते हैं। ठीक है, यहीं पर रोक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स मैडम। ओए, अगर ये कभी नींद से जागे ना तो पुलिस स्टेशन लेकर आना। वो क्यों सर? अरे मैं इसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। ये क्या एसपी वाला सुब्रमण्यम है जो आप इसकी आवाज सुनेंगे? क्या बोला? घर कहाँ है तुम्हारा? ये रास्ता है ना सर, उसके आगे एक छोटा सा मंदिर है ना, बस उसी के पास है मेरा घर। कौन सा मंदिर? मंदिर है श्री राम जी का मंदिर है ना? बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही समझी। राम जी का मंदिर है। तुम इसे बोलने क्यों नहीं दे रही हो? मैं वहाँ जाती रहती हूँ ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ मैडम, वही पास ही है। वैसे सर, आपको देर तो नहीं हो रही है ना? आप निकलिए सर। तुम मेरे टाइम की फिक्र मत करो, बस इसे जगह के स्टेशन लाने की फिक्र करो। अरे जरूर जी, सर, वो आ जाएंगे ना, आप चलिए ना। बाय। हाँ।
लगता है कर्फ्यू का बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है। एक चींटी भी कहीं नजर नहीं आ रही। ये तो हॉस्पिटल है। हेलो, कौन हो तुम? और यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? सिक्योरिटी को बुलाऊं क्या? मैडम, सिक्योरिटी मत बुलाइए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैडम, मैडम ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मैंने इस हॉस्पिटल में आपको पहले कभी नहीं देखा। कौन है आप? बताइए ना, कौन है आप? और ये सब क्या है? बात ये है मैडम, बच्चे के लिए जितनी माँ की कूक जरूरी होती है, मरने के बाद हमारी जन्मभूमि भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। शायद ऐसा ही होगा, हमारी भी मौत इसी तरह लिखी होगी। हे भगवान, मुझे ऐसी मौत देना कि मैं किसी की तकलीफ का सबब ना बनूं। मैं भगवान की मर्जी के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक दोस्त के तौर पर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव लेकर चलूंगा। मैं ले चलूंगा। हमारे साथ ऐसा हुआ मैडम। अपने दोस्त के लिए आपने इतना बड़ा जोखिम उठाया। मैं आपको यहाँ से बाहर भेजने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जब तक कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक बाहर नहीं जा पाएंगे। मुझे तो कोई बीमारी नहीं है मैडम। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। रुक जाओ, सबसे पहले हम आपका टेस्ट करेंगे। आइए। यार इस पासे को देखिए कैसे खड़ा है। हाँ सही कहा। अरे अपने गांव के हनुमान की मूर्ति की तरह खड़ा है। मुझे नहीं पता ये किसकी जिंदगी है, लेकिन कुछ भी सीधा सीधा नहीं है। हाँ। एक छोटा सा टेस्ट है। कुमारी, ये लो और जाकर आरटीपीसीआर करवा लो। ओके मैडम। आप प्लीज यहीं रहिएगा। मैडम आपका नाम क्या है? कस्तूरी। वो वहां पता नहीं किस हाल में होगा। देखो दोस्त, तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। ओह, क्या काम है मुझसे? अभी जो सैंपल दिया है उसका आरटीपीसीआर करवाइएगा और जल्दी रिपोर्ट दीजिएगा। फिर मुझे क्या मिलेगा? कौन है आप? कौन चाहिए आपको? कस्तूरी मैडम। वो ऊपर है, जाइए मिल लीजिए। तुम्हारे पास अभी कोई नहीं है। अभी तुम्हें मुझ जैसे आदमी की बहुत जरूरत है। कूल कूल, इतनी सीरियस क्यों हो गई? तुम्हारी रिपोर्ट मैं दे दूंगा, लेकिन जरा तुम मेरे बारे में सोचो। गुस्से में बहुत सुंदर लग रही हो। रिपोर्ट मैं बाद में भिजवा दूंगा। वो इतनी बकवास क्यों कर रहा था? एक अकेली औरत की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही होती है। है। आपको सीनियर से कंप्लेंट करनी चाहिए। कोई अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। आपने बोला आप अकेली हैं, मतलब आपके पास कोई नहीं है? जब मेरे पति ने मुझे छोड़ा, तब से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। उसकी पढ़ाई के लिए मैं ऐसे लोगों के बीच काम करने पर मजबूर हूँ। अब अच्छा वो सब छोड़िए, आपके लिए यहाँ रुकना रिस्की हो सकता है। चलिए नीचे चलते हैं। आइए आइए।
चलिए, मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ, आप खाकर जाइएगा, ठीक है? जरूरत नहीं मैडम, मेरी भूख मर चुकी है। इस दुनिया में एक ही चीज है जो कभी भी नहीं मरती। ओके, मैं भी भिजवाती हूँ। सर, मैडम ने भिजवाया है। मैडम, गाड़ी रेडी हो चुकी है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये रही आपकी रिपोर्ट्स। भगवान की कृपा से रिपोर्ट नेगेटिव है। इस ड्राइवर को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये आपको आपके गांव तक पहुंचा देंगे। रिपोर्ट संभाल कर रखिएगा। और ये लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत फोन कीजिएगा। अगर जिंदगी में कोई अच्छा जीवन साथी है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो मुश्किल नहीं लगती हैं। जब तक तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा तब तक तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाओगे। क्या सोच रहे हैं आप? मैं कभी अपने दोस्त की बात पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब उसकी बात समझ में आ रही है। आपने अजनबी होकर भी जो हमारी मदद की है, उससे मेरी सोच बदल गई। ऐसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा? एक दूसरे की मदद करके ही तो हम आगे बढ़ते हैं ना। अगर जिंदगी में कभी फिर मुलाकात हो तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अब ये ठीक हो गई है। आपका दोस्त खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसा इंसान मिला। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने इसे मार दिया क्या? सर, पोर्ट एरिया में एक लाश मिली है। सर, पुलिस स्टेशन क्यों सर? ये कोई मर्डर नहीं है सर, मेरा दोस्त है ये। मैं उसे घर ले जा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है सर। कुछ भी गलत नहीं है सर। सर। हेलो मैडम, पुलिस ने हमें पकड़ लिया है सर। बड़ी मुसीबत में गिर गए हैं, कुछ कीजिए मैडम। कैसे कैसे पकड़े गए वो? उन्हें फोन दो, मैं उनसे बात करती हूँ, जल्दी। अरे बाप रे, अब गया काम से। हेलो, मुझे पता था तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। कहाँ है वो? वो वहाँ उस तरफ सर। यही था ना जो उछल उछल कर लड़ा और गन की आवाज सुनकर गिर गया था? कौन से हीरो का नाम बताया था? हाँ, किरण कुमार, आवाज मूवी। पता नहीं ये एक्टर है कि नहीं, लेकिन तू तो बड़ा एक्टर है। कमाल की एक्टिंग की है। हाँ? मेरी वाइफ तो वैसे भी आधी ब्रेन की है, बोलता कि शेर है तो भी शक नहीं करती। सर प्लीज सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं सच कहूं तो तुझे जेल में डाल देना चाहिए और इसे उठाकर मुर्दा घर में। लेकिन तुमने अपने दोस्त के लिए जो किया है, दुनिया में किसी ने भी अपने दोस्त के लिए नहीं किया होगा। इससे पहले कि कुछ और सोचूं, तुम जहां इसे ले जाना चाहते हो ले जाओ। वहाँ का मामला क्लियर हुआ? एक शराबी पड़ा हुआ था सर, इन लोगों ने सोचा कि डेड बॉडी है। ऑल क्लियर सर। अरे बाप रे यार, तुमने जो बोला था वही हुआ। अब तो तुम्हारी गाड़ी को रफ्तार मिल गई। चलो। हेलो कस्तूरी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? किसी तरह बच गया। आज साबित हो गया कि पुलिस में भी अच्छे दिल के लोग होते हैं। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी। ठीक है, आगे ध्यान से जाइएगा। अरे दोस्त, अब कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे गांव जा रहे हैं। तुम्हारी इच्छा थी तुम्हारे गांव वाले तुम्हें अंतिम विदाई दें। ये सब उन्हीं की वजह से हो पाया।
और हमारी सबसे ज्यादा मदद की कस्तूरी मैडम ने। दोस्त, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता रहा हूं। स्वाड में दे दो। ओके मैडम। तुम आगे ध्यान रखना, मैं भी आती हूँ। ठीक है मैडम। मैडम, गांव के चारों तरफ लोगों ने बाड़ा लगा रखा है, हमसे कोरोना का प्रूफ मांग रहे हैं। ओके, जरा फोन दो उन्हें। सर। हेलो कस्तूरी। आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। मैं उस रिपोर्ट में आपके दोस्त का नाम भी ऐड कर देती हूँ। लेकिन ये तो धोखा होगा ना? लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये तो हमें पता है ना, और रिपोर्ट तो सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए है, तो ये धोखा कैसे हुआ बताइए? ठीक है। ओके सर। कुमारी मैडम, मैं लैब जा रही हूँ, मेरे वापस ओके आने मैडम। तक तुम सब मैनेज कर लेना, ठीक है ना? क्या मामला है? कोरोना का चक्कर है। सर, ये देखिए प्रूफ आ गया सर। आ गया ना? उन्हें दिखाओ पहले। ये देखिए। अरे भाई, ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैं क्या पढ़ूंगा? हाँ आता हूँ भाई। दोनों की तो रिपोर्ट नेगेटिव है। आ जाइए। आ जाओ। तो गलत मत समझना भाई, हालात ही ऐसे हैं। ये तो मंदिर की गली के पास रहने वाले राजू चाचा है ना? हाल ही में उनके दामाद गुजर गए थे, और अब देखो इनके साथ भी वही हो गया। जैसा तुमने सोचा था, तुम्हारा गांव आ गया। अब बस एक आखिरी लड़ाई बची है। ये तो डेड बॉडी ले जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसे। हो सकता है उसे कोरोना हो गया होगा। चलो अंदर चलो। लोग खुद तो कोरोना से मरते ही हैं, बाद में गांव आकर हमारी भी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। क्या कहा? कोरोना है क्या? चलो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। चाची, बाहर आ जाओ। क्यों जी, आप आ गए क्या? हे भगवान, ये सब क्या है? अरे सुनिए, सुनिए। अरे तो ये कोरोना क्या बिगाड़ सकता है हमारा? तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ ना। आप इस तरह आने वाले थे क्या? ये सब क्या हो गया? नाना जी, क्या हो गया? क्या हुआ होगा इन्हें भाभी? शायद कोरोना हुआ होगा। कोरोना लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं ऐसे समय में क्या कहूँ, शायद कोरोना मुझे भी हो। यही लग रहा है। पास जाके देखे क्या? नहीं, ठीक नहीं होगा। पता नहीं इस समय क्या चल रहा है, चारों ओर तो कोरोना है। दूर से ही देखते हैं भाई। हमें भी हो सकती है। अरे वो तो मेरे चाचा है, अगर अभी भी उनके पास नहीं गया तो क्या ये सही होगा? अगर वहाँ जाकर देखोगे तो तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा, तब क्या करोगे? तो क्या हमें चलकर देखना चाहिए? मुझे तो डर लग रहा है, क्या पता उसे कोरोना हो।
कहीं हमें भी कोरोना हो गया तो नहीं पता, लेकिन मैं जा रहा हूँ। जहाँ हो वहीं रहो, पास गए तो आप भी चपेट में आ जाओगे। आखिर हमारे 2 बच्चे हैं। चलो चलो यहाँ से। ये क्या है दोस्त, तुम तो अपने गांव के लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो एक भी आदमी तुम्हें देखने तक नहीं आया। तुम ही तो कहते थे किसी की मौत से ज्यादा उस इंसान के अंतिम संस्कार में शामिल न होने का अफसोस होता है, लेकिन यहाँ तो वो अफसोस किसी में नजर ही नहीं आ रहा। ये इस गांव के लोग तो यहाँ आने से भी डर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी किसी बंधन में नहीं पड़ा, लेकिन मैं अब समझ गया राजू के बिना मेरी जिंदगी कैसी होगी। तुम लोग तो राजू से अच्छी तरह वाकिफ थे, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हें वहीं दफना देना चाहिए था। मेरी तो सारी मेहनत बेकार चली गई। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारी वजह से बच्चे के लिए जितनी जरूरी माँ की कोख है, मरने के बाद हमारे लिए हमारी जन्मभूमि भी वैसे ही होती है। बहुत जिद्दी हो यार तुम, जो सोचा वो हासिल कर लिया।